वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। देखिए 2020 जाने वाला है, 2-3 दिन बचे हुए हैं और 2021 आने वाला है। तो नए साल में आपको नई नौकरियों की जो है संभावनाएं भी काफ़ी अधिक दिख रही हैं यहाँ पे। इसमें कुछ नौकरी तो ऑनगोइंग है और कुछ नए होंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी तैयारी क्या है। ऑनगोइंग में यदि आप हैं तो उसमें आप कितने लेवल तक तैयारी कर रहे हैं और आने वाले नौकरियों के लिए आपकी क्या तैयारी है। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये आज का पेपर कटिंग है। इसमें क्या कहा गया है कि बिहार में नए साल में 2.5 लाख नौकरियां, जी हाँ 2.5 लाख बहुत बड़ी संख्या है। इसमें आपको अस्थायी नियोजित संविदा आधारित सारे नौकरियों को इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग उम्मीदें क्या हैं 2021 से। आपको 1.5 लाख पद जो सिर्फ शिक्षा बहाली में होगा। शिक्षा बहाली पर जो गतिरोध था उसको अब बहुत ही जल्दी से निपटाया जा रहा है, कोर्ट का फैसला आ चुका है। उसके बाद 29,000 पुलिस सिपाही दरोगा और सार्जेंट का बहाली, इसमें बहुत सारा ऑनगोइंग है और कुछ के एग्जामिनेशन आपको प्रस्तावित है। तो दोनों ही कंडीशन में ऑनगोइंग वाले में आपकी फिजिकल के लेवल क्या है और नए वाले के लिए आपका जो प्रिपरेशनस है वो क्या है। और फिर शिक्षा विभाग में देख लीजिए, आपको उसको फिर से डिटेल किया गया है कि आपको 94,000 प्रारंभिक शिक्षक हैं। उच्च माध्यमिक में आपको 30,000 के आसपास हैं। सहायक प्राध्यापक हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है 4638 है। उसके बाद उत्क्रमित हाई स्कूल में आपको 33,000 नए पदों का सृजन किया गया, उस पर भी बहाली होगा। उसके बाद प्रवर्तन अवर ESI वाला आपका वही एग्जामिनेशन हुआ है। चलन सिपाही दस्ता का है। वन के क्षेत्रपाल और वनरक्षी, इसके भी एग्जामिनेशन अभी कुछ के हुए हैं और कुछ के रिजल्ट आने हैं, कुछ के होने हैं, FRO के होने हैं। यहाँ तक वन एवं जलवायु परिवर्तन वाली बात है तो इसमें देखिए क्या है ना, किसी भी जब इसका एग्जामिनेशन करवाया, खासकर वन और मतलब जलवायु परिवर्तन वाला, उसमें अधिकांश ये देखने को मिलता है कि उसके पेपर लीक ही हो जाते हैं। हालांकि ऑफिशियली इस पर वो अपना कोई स्टैंड नहीं लेता है, लेकिन आप सबको पता है सबकी स्थिति क्या रहती है, ठीक है ना। और इधर देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में भी है, आपको इंजीनियरिंग के हैं, गैर शैक्षणिक पद हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का भी जो चल रहा है 64वीं 65वीं का मेंस हो चुका है, आपके 66वीं का PT हो चुका है और 66वीं तो इस बार आया है कि क्वेश्चंस भी लीक होने की संभावना दिख रही है। खैर उस प्रारूप बन चुका है। उसके बाद देखिए गृह विभाग में है आपको ASI सार्जेंट जो 2446 पोस्ट वाला, इसका मेंस का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। छात्रों का भी सर्विसेज का इंतजार है और हमको लगता है कि नेक्स्ट वीक में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है ASI, इसमें इतना है, सार्जेंट इतना है। ASI स्टेनो का भी हो चुका है। सिपाही 11,800 अंतिम चरण में है। उसके बाद सिपाही का फिर से नया जो वैकेंसी है 8415, उसका बहाली प्रक्रिया है। होमगार्ड का है और नया जो मतलब 3/2020 वाला SI का वैकेंसी है जिसमें कि 2213 पोस्ट थे, उसका भी आपको होने वाला है। 14 फरवरी को प्रस्तावित है, उसका PT एग्जामिनेशन डेट है। पंचायती राज विभाग में देखिए अंकेक्षण के हैं, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के हैं 477 हैं। उसके बाद लेखापाल तकनीकी, इसको भी होने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत होने वाले हैं। आयुष चिकित्सक के पोस्ट भी आपको इस बार भरे जाएंगे। नर्सेज के होंगे, ठीक है ना, इसमें NM GNM सारे तरह के नर्सेज हैं। तो हर एक मतलब कि जो विभाग को कवर किया जा रहा है। उसके बाद नगर विकास विभाग में देखिए कनीय अभियंता का है। इंटर स्तरीय विभिन्न पद हैं नगर विकास विभाग में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, BSSC द्वारा जो सेकेंड इंटर लेवल का वैकेंसी कब आएगा और थर्ड CGL का वैकेंसी कब आएगा। तो इसकी भी संभावना है कि अब चूंकि उसका जो कोर्ट का जो मैटर है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जो फर्स्ट मतलब कि BSSC वाला जो रिजल्ट है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के आलोक में उन्होंने काफ़ी आगे उस पर काम कर लिया है और फर्स्ट इंटर लेवल में एग्जामिनेशन ले लिया है और 29 जनवरी उसकी सुनवाई है। तो उसके भी संभावना है कि उसको भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको 1-2 महीने के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगला साल आप लोगों के लिए फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भरा हुआ है। इसमें अब आप कितने रेडीनेस के साथ तैयारी अभी से करते हैं, ठीक है ना, वो आपका जो फ्यूचर डिसाइड करने वाला है अगला साल। देखते हैं इसको और डिटेलिंग में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि नई सरकार में नौकरियों की भरमार होगी। बिहार में अस्थाई, अस्थायी, नियोजित और जो है संविदा सारे को मिला दिया जाए तो लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, ऑनगोइंग है, जो नए साल में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सरकार के विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, ठीक है ना, नए वैकेंसी के लिए। नई सरकार में शपथ ग्रहण के साथ ही अधिकारियों को रिक्तियों जुटाने का टास्क सौंपा गया था। ये आपको पता है कि जो चुनाव है ना, पिछला चुनाव 10 लाख नौकरी, तो काफ़ी मुद्दा रहा था ये। तो सरकार उस मतलब कि पैरामीटर पर कोशिश कर रही है कि अपनी साख बचाए और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को कंप्लीट करवाया जाए, ठीक है ना। तो संभावना है कि विभिन्न श्रेणी के हजारों रिक्त पद पर बहाली होगी। जी हाँ, मैंने अभी बताया कि आपको BSSC जो है इंटर लेवल, सेकेंड वैकेंसी और CGL, उसको भी बहुत जल्द आपको लाया जाएगा क्योंकि वही एक ऐसा पद होता है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट उनका मतलब जो है डेंसिटी रहता है। उसके बाद पुलिस विभाग में तो होता ही है, सिपाही से लेकर के दरोगा, इन चीज़ों पर, ठीक है।
और क्या कहा गया है कि राज्य सरकार अस्थायी नौकरियों देने के अलावा नियोजित और संविदा आधारित पदों पर भी बहाली की तैयारी है। माना जा रहा है कि 2021 में राज्य सरकार के अधीन 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। पूरे साल की बात की जा रही है। शिक्षा और गृह विभाग में सबसे ज़्यादा, अभी आपको पता है कि शिक्षा विभाग में आपको किस तरह से टीचर्स के हैं। इसके अलावा दरोगा और सिपाही पद के 10,000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। जल्द ही प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद देखिए पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य पंचायती राज विभाग, ये एक नया ही अच्छा एक पोस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, नया वैकेंसी आने वाला है इस पर। हालांकि इस वैकेंसी के नाम से पिछले साल कुछ फर्जीवाड़ा हुआ था, लोगों का पैसा ऐंठा गया था, लेकिन पंचायती राज विभाग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि नहीं, हमने नहीं निकाला। लेकिन ये बहुत जल्द निकलने वाला है क्योंकि इसको भी स्वीकृति मिल चुका है, ठीक है ना। स्वास्थ्य विभाग है, परिवहन विभाग है, आवास जलवायु परिवर्तन विभाग है, तो इन विभागों में है। इसके अलावा आपको जिनका हाईकोर्ट असिस्टेंट है, वो भी अब संभावना है कि इस साल हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो वैकेंसी है 300 करीब 71 पोस्ट पे, उसका इंतजार बहुत दिन से कर रहे हैं, तो उसको भी संभावना है कि वो भी क्लियर हो जाए। यदि बीएसएससी के सेपरेटली वैकेंसी की बात करें जो 2021 में संभावित है, जिसमें कि 2 प्रमुख वैकेंसियां हैं। आपका पहला हो गया 3rd सीजीएल वाला नया वैकेंसी और 2nd इंटर लेवल वाला वैकेंसी। तो दोनों के आने की संभावना 2021 में अब काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं। पहला तो है आपको इंटर लेवल वाली बात करें एग्जामिनेशन की, फर्स्ट वाले की, तो उसका एग्जामिनेशन हो चुका है। रिजल्ट में थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि 21 को इसकी सुनवाई है हाई कोर्ट में, और इसके सचिव ओम प्रकाश पाल ने कहा था अभी हाल ही फिलहाल में कि उनकी कोशिश है कि अगले 2 से 3 महीने में सारी प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए। चूंकि मामला कोर्ट में है तो क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। और दूसरी तरफ आपको मतलब सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में भी आपको फर्स्ट सीजीएल का सारा प्रक्रिया जो कानूनी बात है, सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला, उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है ना। अंतिम मौका दिया गया था उसमें, मतलब जितने भी पास कैंडिडेट थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ऑर्डर दिया था कि उनको फिर से करवाइए, तो उनको अंतिम मौका दिया गया है। और नए जो वैकेंसीज आ रहे हैं सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस बार जो दोनों वैकेंसी आएगा 2021 में, इसमें सीट्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और बात यदि हम हाई कोर्ट असिस्टेंट की करें तो उसके भी आने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है इस साल। अगले 1 से 2 महीने में इसके संबंध में आपको नोटिस देखने को मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये आपको हाई कोर्ट असिस्टेंट और बीएसएससी के नए वैकेंसी 2021 में उसका क्या क्या प्रभाव रहेगा उसकी बात है। तो कुल मिला के बात ये है कि 2021 आपके लिए नए संभावनाओं का दौर है, नए संभावनाओं के साथ आने वाला है। आपकी तैयारी रहनी चाहिए, आप खुद को तैयार रखते हैं पढ़ाई के लेवल पर, एग्जामिनेशन की तैयारी के दृष्टिकोण से या फिजिकल के दृष्टिकोण से, तो जब भी आएगा आप आराम से उसमें क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी जॉब में, इसी वैकेंसी में ही जिनको निकलना होता है निकलते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आप बोल सकते हैं पेपर लीक सेटिंग, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ वही जाते हैं। यहाँ पे जिसका मेरिटोरियस है वो भी तो जाता है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान मत रखिएगा कि अच्छा बिहार है, बिहार में पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नहीं। उन चीज़ों को परे हटकर अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही थी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।